आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैक्स लेके आए हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि आप अपने कपड़ों, अपने बच्चों के स्वेटरों को आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की जो टिप्स है बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। प्रोडक्ट है तो आपके घर में आते रहते हैं जिसमें आप ग्रोसरी वगैरह लेके आते हैं, बाज़ार से शॉपिंग करते हैं, तो इनको आप ज़ाया मत किया करें। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने इसको तय लगानी है, एक जैसा कर लेना है, नीचे से भी काट लेना है, वो मैंने काट लिया है। यहाँ से आपने थोड़ा सा 1-1.5 इंच का इसको थोड़ा सा इस तरह से काटना है दरमियान में से, जैसे हम कमीज़ वगैरह का गला काटते हैं उस तरह से आपने ऐसे करना है कि आपके कपड़े होते हैं, कपड़े हैं हमारे, तो हम इसको इस्तेमाल रोज़ाना नहीं इस्तेमाल करना होता है, तो ये वार्डरूम में पड़े पड़े इनके ऊपर हम डोर खोलते बंद करते हैं, तो इसी वजह से उनके ऊपर डस्ट वगैरह हो जाती है। इस तरह के जो आपके कढ़ाइयों वाले कीमती कपड़े होते हैं, देर बाद डालने पड़ते हैं, तो इसको आपने ये ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह से आपने बैग में ये जो मैंने आपके सामने काटा, इसको इस तरह से आपने इसमें डालना है। ये देखें, इसको आप इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स बहुत पसंद आई होगी। इस तरह से आप अपने वार्डरूम में रख सकते हो। ये देखें, इस तरह से डस्ट से भी बच जाएगा और आपके कपड़े जो है वो महफूज हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। नेक्स्ट टिप मेरी ये शिफॉन के दुपट्टों को लेके, जैसे हम इनको रखते हैं अलमारी में तो ये फिसल जाते हैं, तो इनको हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है बगैर किसी लागत के। आए हम आपको दिखाते हैं, ये मेरा दुपट्टा है। ये इसको हम जब भी अलमारी खोलते हैं तो ये बिखरे होते हैं, तो इसको हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है हम आपको दिखाते हैं। ये मैंने एक दुपट्टा लिया, इसको हमने इस तरह से, ये देखें, एक सिरे से पकड़ना है। इस तरह से हमने इसको कुछ चुनटे डालनी है। ये देखें, इस तरह से चुनटे डालने के बाद हमने इसको इस तरह से, ये देखें, इसको दरमियान दूसरे सिरे से भी हमने इसी तरह कर लेना है। ये देखें आप, ये बहुत ही आसान और आपके घर को ऑर्गेनाइज करने वाली टिप्स हैं बिना किसी लागत के। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। हम आपके लिए रोज़ कोई ना कोई टिप्स लेके आते हैं, तो आपके लिए नई नई टिप्स कि आप अपने घर को, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। तो ये देखें, इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको 5-5 इंच के फासले पर इस तरह आपने रबड़ चढ़ानी है। इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये 5 इंच के बाद फिर आपने इसके ऊपर इस तरह से एक और रबड़ बैंड, ये पूनियाँ हमारे घर में तो होती है बच्चों के लिए, बच्चों वाले घरों में तो अक्सर ही होती, ना भी हो तो हमारे पास इस तरह की जमा हो जाती है। ब्रेड वगैरह से कोई चीज़ हम लेके आते हैं तो उसके ऊपर होती है, ब्रेड पे तो अक्सर ही होती है। तो यही हमारे घर में इतनी सारी जमा हो जाती है कि आप इसको फेंकें ना और इसको अपने ज़रूरत के वक्त काम लेके आएँ। ये देखिए, इस तरह से। तो फिर भी आपने ये यहाँ से आपने ख्याल रखना है कि इसको आपने 2 हिस्सों में ही रखना है। ये देखिए, इस तरह से आप इसको और डालती हैं, इसी तरह आपने इसको बनाना है और उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ज़रूर आप बताएं कमेंट में कि आप कहाँ से हमें वॉच कर रहे हैं और हमारी कौन सी टिप्स आपको ज़्यादा पसंद आई। तो पसंद आई तो शेयर भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपने अपने सारे दुपट्टे, नए पुराने जो भी होगा आपके पास है शिफॉन के, आपने इसी तरह उनको संभाल के रखना है, ऑर्गेनाइज करना है। जब कहीं आपने जल्दी में भी जाना हो तो आपके दुपट्टे आपके सामने होंगे और घूमेंगे भी नहीं और आपको मिल भी जाएंगे, फिसलेंगे भी नहीं ये वार्डरूम में। तो ये देखिए, इस तरह से आपने इनको ये रबड़ बैंड जो है वो ये इसके ऊपर चढ़ा लेना। तो जो एंड पे है तो आपने इसको करना क्या है, इस तरह से आपने थोड़े से इसको इस तरह बल देने ताकि जहाँ पे भी आप इसको हैंग करें तो ये आसानी से हैंग भी हो जाए और इसे हो जाए और आप उतारें तो तब भी जल्दी से उतर जाए। तो हमने करना क्या कि इस तरह से हमारे जो दुपट्टे होते हैं, ये देखिए शिफॉन के और आपके स्कार्फ वगैरह, तो आपने इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ये इसमें पकड़ना है। इसका जो मिड वाला हिस्सा है उसको आपने इस तरह से निकालना और ये आपने इसमें लटका देना इस तरह से। और इसको आपने छोटी छोटी तहों में लगाना है, ज़्यादा लंबा ना हो और एक दूसरे के ऊपर से नज़र भी आए कि आपको कौन सा दुपट्टा किस वक्त चाहिए। ये देखें, इस तरह से आपने सारे अपने शिफॉन के दुपट्टे, जो आपके स्कार्फ है, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो हमें भी आप अपनी दुआओं में याद रखें, इसी तरह हम आपके काम आते रहें और आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाते रहें और हम अपने घर की भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं इसी तरह, और आपको भी इससे फ़ायदा हो। उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने में आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये दुपट्टे देखें, एक जो भी आपको चाहिए वो आप इससे में
निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा दुपट्टे हैं तो आप एक की जगह 2 भी डाल सकते हैं। इसी तरह आप अपने नए पुराने सब दुपट्टों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और वक्त पर आपको मिल जाएंगे। जैसा भी आपको जो भी आपको दुपट्टा चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स पसंद आई तो लाइक करें। नेक्स्ट टिप अब आपके लिए ये कि ऐसे हमारे घर में बिजली का सामान आता है तो इसमें ऐसे डिब्बे भी हमारे घर में आते हैं। ये मेरे पास हबीब ऑयल वाला डिब्बा है। तो हमने इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है आए हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह की शर्टें हमारे बच्चों की बड़ों की होती है जो वो पहनना छोड़ देते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा कलर लगा तो मैंने ये ले ली। आप कोई और भी ले सकते हो। तो इस तरह ये डिब्बा भी मेरे पास छोटा था, आप बड़े डिब्बे की भी बना सकते हो। तो आपने करना क्या, किस तरह से आपने ये शर्ट पकड़नी है, इसको डिब्बे के इस तरह से आपने शर्ट पहना देनी। ये देखें इस तरह से इसका जो बाजू और गला है वो आपने इसके मिड में कर देना। तो इस तरह से आपने इसको उल्टा करना। उल्टा करने के बाद आपने इस तरह से इसको रखना है। ये देखें मैं आपके सामने किस तरह से रख रही हूँ। ये आपने इसको इस तरह से रख के ये आपने इसका तिकोने बना लेना है। ये देखें इसको तिकोना बनाने के बाद आप इसके ऊपर या तो सेफ्टी पिन लगा सकते हो या आप इस तरह से स्कार्फ वाली पिन, ये मैं भी इसको स्कार्फ वाली पिन लगा रही हूँ। तो इसको आपने इस तरह से ऑर्गेनाइज करना। ये देखें ये आपके बहुत फ़ायदे वाली और छोटे छोटे ये हैक्स होते हैं जो हम आपको बताते हैं। तो जिन बच्चों को सिलाई वगैरह नहीं करनी आती वो भी इसी तरह अपने इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकती है। अगर नहीं तो आपके पास ये पिने नहीं है तो आप सुई धागे से भी इसको टाँके लगा सकते हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसका करना क्या। ये देखिए इस तरह से हमने जो इसके बाजू वगैरह वो सब इसके अंदर हमने इस तरह से डाल देने। ये देखें इसको आपने इस तरह से इसके बाजू ये देखें आपने ऐसे रखने हैं। इसके ऊपर भी आप एक गत्ता रख सकते हो, मेरे पास नहीं था वो मैंने नहीं रखा। या आप इसके ऊपर भी रख सकते हो। तो देखें कितना अच्छे तरीके से हमारा ये बैग बन गया। अब हम इसमें कुछ भी डाल सकते हो, हम आपको डाल के दिखाते हैं कि आप अपने बच्चों के छोटे छोटे जो उनके निकर शर्ट होती है वो डाल सकती हो। आप बड़ों के जो ट्राउज़र सूट होते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हो। इसमें आप अपने बच्चों की टी शर्टें और ट्राउज़र रख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से ये बन गया है। आप उम्मीद है कि आपको ये वाला हमारा इस तरह का ऑर्गेनाइज बहुत पसंद आया हो गया। हम इसमें आपको चीज़ें रख के दिखाते हैं किस तरह अपने बच्चों के ट्राउज़र वगैरह रख सकते हैं। ये देखें मैं भी रख रही हूँ अपने बेटे के ट्राउज़र। ये इस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो भी जहाँ भी आपने रखना है बेशक आप वार्डरूम में रखें या इसको कहीं और रख दें, बाहर भी रख दें तो ये अच्छी लगती है, बुरे नहीं लगते। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप्स बहुत पसंद आई होगी। आप ज़ीरो बजट में अपने घर से ही ऑर्गेनाइज बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को और अपने घर को। ये देखें उम्मीद है कि आपको कुछ भी आप इसमें रख सकते हो। ये मैंने ट्राउज़र वगैरह बच्चे के रख दिए तो आप भी इसी तरह कुछ ना कुछ रखें। तो उम्मीद है कि आपका ये बहुत सारा मसला हल हो गया होगा। उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स पसंद आई तो लाइक